आज की यह वीडियो बेहद ही खास रहने वाली है हर एक नारुतो शिपुडेन फैंस के लिए। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दी 4 मेन टाइप्स ऑफ जुत्सु के बारे में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो 4 मेन टाइप्स ऑफ जुत्सु हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: निंजुत्सु, गेंजुत्सु, ताईजुत्सु एंड सेजुत्सु। इन सभी जुत्सु के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सभी प्रकार के जुत्सु को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं सबसे पहले समझना होगा चक्रा नाम के चीज के बारे में। इस चीज की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसे सेज ऑफ द 6th पाथ के द्वारा बनाया गया था और उसी समय से यह चला आ रहा है। चक्र मूल रूप से एक अनोखी ऊर्जा है। डीएनए के समान प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग चक्रा हस्ताक्षर होता है। अलग अलग क्लैन्स के पास अलग अलग चक्रा होता है जो उनको एक यूनिकनेस प्रदान करती है। जैसे कुछ क्लैन से आने वाले सदस्य के पास सेम प्रकार की चक्रा होती है, जैसे अलग अलग प्रकार के क्लैन्स के पास अलग अलग प्रकार की चक्रा होती है, तो हर एक क्लैन को अपनी अलग अलग पहचान प्रदान करती है। चक्रा को अपने फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मिलाकर एक जुत्सु को परफॉर्म किया जाता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं निंजुत्सु के बारे में। निंजुत्सु फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ चक्र को मैनिपुलेशन करने की भी एक टेक्निक है, ताकि कुछ ऐसा किया जाए जो वास्तविकता को कुछ हद तक प्रभावित कर सके, उसके रुख को मोड़ सके। चक्रा पे महारत हासिल करने के अलावा निंजुत्सु को करने के लिए बहुत प्रकार के हैंड साइन बनाने पड़ते हैं। अलग अलग प्रकार के निंजुत्सु को अलग अलग प्रकार के हैंड सील्स यानी कि हैंड साइन बनाकर किया जाता है। निंजुत्सु प्रैक्टिकली लिमिटलेस है। वास्तव में यदि आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार का इफेक्ट चाहिए, तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना इंक्रीज हो जाती है कि आप निंजुत्सु को बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि निंजुत्सु का प्रयोग पानी के ऊपर चलने जैसी आसान चीजों के लिए भी निंजा के द्वारा किया जाता है, जिससे आप अपने मुंह से प्रोड्यूस कर सकते हैं ए जायंट वॉल ऑफ फ्लेम। और साथ ही साथ निंजुत्सु का प्रयोग करके किसी भी मृत व्यक्ति को नर्क के द्वार से भी वापस लाया जा सकता है। और साथ ही साथ इसका उपयोग मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है, यानी कि मेडिक निंजा के द्वारा भी, या सेंसर निंजा के द्वारा किसी के दिमाग के अंदर घुसकर उसके यादाश्त को देखने की। निंजुत्सु के बाद अब बारी है समझने की ताईजुत्सु को। सबसे आसान शब्दों में कहे तो ताईजुत्सु एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है। एक निंजा अकेले अपने निंजुत्सु पे निर्भर नहीं कर सकता है। निंजुत्सु के साथ साथ उसमें अपने दुश्मन से करीबी मुकाबले में भी फाइट करने की क्षमता होनी चाहिए। और यही कारण है कि ताईजुत्सु और निंजुत्सु ये एक बेसिक बुनियादी जुत्सु है। इसीलिए किसी भी निंजा को प्रॉपर निंजा बनने से पहले इन दोनों चीजों में महारत हासिल करनी पड़ती है और इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और बार बार करना पड़ता है जब तक आप इसमें माहिर ना हो जाओ। अब कुछ लोगों को हैरानी हो सकती है कि निंजा को ताईजुत्सु की जरूरत क्यों है, जबकि वो निंजुत्सु से अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके भारी से भारी कहर बरपा सकते हैं। खैर, इसका एक मुख्य कारण है स्पीड। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, निंजुत्सु को इस्तेमाल करने के लिए भारी मात्रा में हैंड साइंस बनाने की जरूरत होती है, वो भी बहुत स्पीड से, जिसमें खास तौर से उसको पूरा करने में कुछ सेकेंड्स का वक्त तो जाया होता ही है। और एक ताईजुत्सु निंजा इस बात का फायदा उठाकर अपने दुश्मन को क्षण भर में छल्ली कर सकता है उसके करीब आकर। और यही कारण है कि निंजा को फिर ताईजुत्सु फॉर्म में लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यह एक ऐसा फॉर्म है जो हमारे गाई सेंसे और रॉक ली हमेशा इसका उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ ताईजुत्सु का एक और बेनिफिट्स है, जैसे कि दुश्मनों का पीछा करते समय हथियार के साथ विरोधियों के खिलाफ लड़ना। अब बात करेंगे हम गेंजुत्सु के बारे में। यदि ताईजुत्सु पूरी तरह से शरीर के बारे में है, यानी कि हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में, तो गेंजुत्सु हमारे मन के बारे में है, यानी कि वास्तव में एक इल्यूजनरी जुत्सु है। गेंजुत्सु इस्तेमाल करने वाले निंजा के पास एक पावर होती है जिससे वो अपनी इंद्रियों में हेर फेर करके अपने अपोनेंट्स के मस्तिष्क यानी कि माइंड में घुसकर उसके चक्रा को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं यह कहना चाहूंगा कि निंजुत्सु की तरह गेंजुत्सु रियलिटी को प्रभावित नहीं कर सकता। अपोनेंट्स के दिमाग मेंटल पावर को वीक कर सकता है, उसे दिमाग से काफी कमजोर कर सकता है, उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है। हालांकि यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पावरफुल गेंजुत्सु निंजा अपने ओपोनेंट्स को ऐसे झटके में भेज सकता है कि उसकी मौत भी हो सकती है उस गेंजुत्सु के अंदर। मदराओशिया एक रेगुलर गेंजुत्सु निंजा एक समय में 2 सेंसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि आंख और कान। हालांकि गेंजुत्सु निंजा वास्तव में भ्रम पैदा करने के लिए सभी इंद्रियों को प्रभावित कर सकता है, यानी कि वो अपने गेंजुत्सु का प्रयोग करके अपने ओपोनेंट्स को एक ऐसी दुनिया में भेज सकता है, इल्यूजनरी की दुनिया में, जहां पर वो जो चाहे उसको दिखा सकता है और उसके साथ कर सकता है। और इसको करने में उचिहा क्लैन को महारत हासिल है इस जुत्सु को करने में। लास्ट में हम बात करेंगे सेज जुत्सु के बारे में। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताना कि इनमें से आपका फेवरेट जुत्सु कौन सा है। निंजुत्सु, ताईजुत्सु और गेंजुत्सु को एक
बुनियादी जुत्सु कहा जाता है, जिनका उपयोग हर निंजा करने में सक्षम होता है। ट्रेनिंग के बाद हर एक निंजा इन जुत्सु को परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि इनसे अलग एक जुत्सु है जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में अधिकांश निंजा जानते तक नहीं है, और इसका उपयोग करना तो दूर की बात है। और यह जुत्सु है फेज जुत्सु। जैसा कि हमने पिछले वाले जुत्सु में जाना कि हमें किसी भी जुत्सु को परफॉर्म करने के लिए अपने अंदर की शक्ति की जरूरत होती है, उससे विपरीत इसमें आपको बाहरी नेचर की ऊर्जा की जरूरत होती है, जो बाहरी दुनिया से नेचर की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। फेज जुत्सु में महारत हासिल करना बेहद ही कठिन है, क्योंकि नेचर की ऊर्जा को लेने के लिए और परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ही कठिन प्रक्रिया से गुजरना होता है, जैसे कि कंसंट्रेशन का होना काफी ज्यादा जरूरी है। इस जुत्सु को परफॉर्म करने के लिए आपको एक जगह स्थिर रहना पड़ेगा, यानी कि स्टैचू बन के रहना पड़ेगा और ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन जब इस जुत्सु को एक बार मास्टर कर लिया जाता है तो यह किसी भी निंजा की क्षमता को काफी हद तक बढ़ा सकता है। फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप एक झटके में किसी भी पहाड़ को उठाकर फेंक सकते हो। साथ ही साथ सेंसर की क्षमता भी बढ़ जाती है, अपने से मीलों दूर दुश्मन को भी सेंसर के जरिए अनुभव किया जा सकता है। और इस जुत्सु को इसलिए भी काफी लोग जानते हैं क्योंकि हमारे छिछोरे बाबा यानी कि प्रिवी सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने हर एक नारुतो शिपुडेन फैंस के साथ। हालांकि यह बाकी जुत्सु के तरह इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उदाहरण के लिए फायर जुत्सु बहुत बड़ा और गर्म होगा, और गैन जुत्सु बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, और ताई जुत्सु में हम अपने दुश्मन से करीबी फाइट में हरा सकते हैं। बट फेज जुत्सु के साथ एक प्रॉब्लम है कि यह एक निश्चित मात्रा में ही अपने नेचर ऊर्जा को अपने अंदर लेता है, और 5 मिनट ही आप इस मोड में रह सकते हो, यानी कि सेज जुत्सु का प्रयोग कर सकते हो, जिसके बाद फिर से निंजा को यह प्रक्रिया स्टार्ट करना होगा, स्थिर रहना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से नेचर एनर्जी अपने और खींचनी होगी और फिर से उसका इस्तेमाल करना होगा। बट मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब दुश्मन ढेर सारे हो तो सेज जुत्सु का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे आप अपने दुश्मन को क्षण भर में छल्ली कर सकते हो। तो यही थे 4 मेन टाइप्स ऑफ जुत्सु: निंजुत्सु, ताई जुत्सु, गेन जुत्सु और सेज जुत्सु। इनमें से आपका फेवरेट जुत्सु कौन सा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप नेक्स्ट किस नारुतो शिपुडेन टॉपिक को समझना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अभी भी सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें भी 106 मिले।